हेलो, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए बहुत ही शानदार एक वसीम बरेलवी साहब की गज़ल लेकर आए हैं। इस गज़ल को आप सुनिए, मैं भी आपके साथ साथ सुनूंगा। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार गज़ल। आपको पता है कि बहुत ही सादा और आसान, बहुत ही इजी लैंग्वेज वसीम बरेलवी साहब इस्तेमाल करते हैं और अलग अलग टॉपिक्स दुनिया की ज़िंदगी में घटने वाली घटनाओं को और तमाम चीज़ों को अपनी शायरी में वो शामिल करते हैं। तो आइए सुनते हैं वसीम बरेलवी साहब की गज़ल। राष्ट्रीय सहारा गुज़िश्ता 1-1.5 महीने से जो कुछ लिख रहा है और जिसके असरात भी हुए उसको पेश नजर रखिएगा। मतलब सुनिए आता जी। हवा अंधेरों के ऐसे दबाव में आई, हवा अंधेरों के ऐसे दबाव में आई। क्या बात है, वाह वाह वाह। हवा अंधेरों के ऐसे दबाव में आई, फिर एक गरीब से घर का दिया उठा लाई। वाह, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। अंधेरों के ऐसे दबाव में आई, फिर एक, देखिए मिसरा क्या दे रहा हूँ जी, कि सब। फिर एक गरीब से घर का दिया उठा लाई। फिर एक गरीब से घर का दिया उठा लाई। फिर एक गरीब से घर का दिया उठा लाई। ये देखिए, यहाँ पर शायर ये कहना चाहता है कि हवा ताकत जो है वो अंधेरों यानी कि गलत काम करने वाले जो लोग हैं उनके ऐसे प्रेशर में आई कि फिर एक गरीब का दिया बुझा दिया, उसकी ज़िंदगी में उदासी ले आए। सुनिए दूसरा शेर। बहुत नवाजी, वसीम नवाजी के लिए जी, इरशाद। कि मैं सोचता था कि अब दिन जरूर निकलेगा, मैं सोचता था कि अब दिन ज़रूर निकलेगा। वाह, नहीं क्या उम्मीद जगी अब। मैं सोचता था कि अब दिन जरूर निकलेगा, मगर ये रात तो फिर रात लेके लौट आई। मगर ये रात तो फिर रात लेकर लौट आई, यानी कि उदासी की उदासी रही। सोचता था कि अब दिन जरूर निकलेगा, बहुत शानदार, वाह वाह। मगर ये रात तो फिर रात लेके लौट आई। क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत। अब एक शेर और सुन लीजिए। जी, इरशाद। मुलाज़िम फरमाए कि ये जायदादों की तक़सीम भाइयों में हुई। जायदादों की तकसीम, तकसीम मीन्स डिवीजन, बंटवारा। जायदाद का बंटवारा भाइयों में हुआ। यार जागते रहना वरना मैं जी जी जी, जाग रहे हैं वसीम साहब, क्या बात कर रहे हैं। ये जायदादों की तक़सीम भाइयों में हुई, कि जायदादों में तक़सीम हो गए। हाय 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 हाय, क्या कहने हैं। वाह 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 वाह, हाय हाय, क्या कहने हैं। वाह वाह। तकसीम भाइयों में हुई, यानी भाई जब जायदाद बढ़ जाती है तो भाई अलग अलग हो जाते हैं। उस मंजर को, उस सीन को, उस हकीकत को कैसे बयान किया है शायर ने। वाह वाह वसीम साहब, सुनिएगा। ये जायदादों की तक़सीम भाई
कि जायदादों में तकसीम हो गए भाई। क्या कहना, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा है दोस्तों। वाह वसीम साहब वाह। किस तरह आपकी तारीफ करूं, आपकी सुगम फहमी की, सुगम समझी की। जी यकीन कीजिए कि आम मुशायरे में ये गजल पढ़ने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। अच्छा तरह ही गजल पढ़ रहा हूँ और जाहिर बात है कि वहां पर तो इसको जो परवरदिगार ने जो इज्जत दिलाई थी, मगर आपने जिस इज्जत से सुना है, जिस मोहब्बत से सुना, मैं आपको सलाम करते हुए ये 2-3 शेर आखिरी और मैं पेश करता जी इरशाद। कि जायदादों में तकसीम हो गए भाई, कि जा नहीं तो फिर नहीं तो खुद किसी मंजर का एक है साथी। नहीं तो एक वाह, नहीं तो खुद किसी एक मंजर का हिस्सा थी। नहीं तो खुद किसी मंजर का एक है साथी, तुम्हारी समत जब उठी तो आँख कहलाई। वाह, तुम्हारी समझ जब उठी, तुम्हारी तरफ जब उठी तो आँख कहलाई। वरना तो बस एक मंजर था, एक छोटा सा सीन था। क्या कहने भाई, शायरी हो गई वसीम जबरदस्त शायरी हो रही है भाई, वाह वाह वाह। भाई। नहीं तो खुद किसी मंजर का एक है साथी, तुम्हारी सोच जब उठी तो आँख कहलाई। क्या कहने। वाह बहुत शुक्रिया अनवर भाई। सुनिए दो शेर जी जी साहब। करम आपको पेश करने की कोशिश ये शेर में मुलाजा जी। कीजिए कि बुझा दिए गए कैसे बिना वजाहत के, बुझा दिए गए कैसे बिना वजाहत के, बगैर किसी कारण के बुझा दिए गए। कि बुझा दिए गए कैसे बिना तरन्नुम बहुत शानदार है, क्या कहना तरन्नुम के, दियों की गर्म मिजाजी हवा के काम, क्या कहने। दियों की गर्म मिजाजी हवा के काम आई, यानी जो इंसान गर्म हो जाता है, भड़कता फिरता है, वो मौका मिल जाता है हवा को, यानी ताकतवर लोगों को उन्हें नुकसान पहुंचाने का एक मौका मिल जाता है। ये शायर वसीम साहब ये कहना चाहते हैं, सुनिएगा। बुझा दिए गए कैसे बिना वजाहत के, दियों की गर्म मिजाजी हवा के काम आई। और आखिरी शेर दोस्तों, जी गजल का सर। शेर, इस खाकसार की अगर कोई नई कोशिश हो तो आपके सपोर्ट कर रहा हूँ। जी जी यार भाई हमारे एक और बेचैन साहब, जितने भी हिंदी के और उर्दू के दोस्त बैठे हुए हैं, सब की मोहब्बतें चाहता हूँ, उनकी मोहब्बतों के जरिए आप तक पहुँचाता हूँ। आखिरी शेर जी सर। कि दियों की गर्म मिजाजी हवा के काम आई, मैं कम निगाह था ऐसा कि पढ़ नहीं पाया, हाय हाय, मैं कम निगाह था ऐसा कि पढ़ नहीं पाया, नहीं बात को समझ नहीं पाया। निगाह था ऐसा कि पढ़ नहीं पाया, अच्छा किसी दरीचे से छनती रही शनासा, हाय, किसी तरीके से छनती रही शना चाहिए। हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने। क्या रुख पैदा किया।
वाह वाह वाह। किसी दरीचे से छनती रही शना। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे वसीम साहब जो अपनी गज़ल पेश कर रहे थे। बहुत ही शानदार इन्होंने गज़ल पेश की और अपनी गज़लों में हमेशा वो सादगी रखते हैं और तमाम सामाजिक इश्यूज़ को जोड़ कर रखते हैं और इस तरह से अपने शेरों में समाज की तभी समस्याओं को समेटते हैं कि बहुत आसानी से हम समझ जाते हैं और ऐसा लगता है कि हर शेर जैसे मेरी दर्द बयानी है और मेरा ही किस्सा बयान किया जा रहा है। तो बस इस गज़ल के साथ यहीं पर रुकते हैं। अगली गज़ल के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।